कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्थे सुभगे सूरसोविते करोमि हि दर्शनम दिव्यम सर्व कामार्थ सिद्धे नमस्तुते नमो नमः। और आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है मित्रों। अगर आप इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनते हैं और पूरा कार्यक्रम को देखते हैं तो आपके जीवन की सभी नकारात्मक चीज़ें, सभी परेशानियां बाहर चली जाएगी और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, माता कामाख्या के नाम ही काफ़ी है। अगर आप दिल से माता रानी को पुकारते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। मित्रों, यह आपका एक बुरा समय चल रहा है। आप बहुत परेशान रहते हैं। लोगों द्वारा बहुत ही दिलासा देते हैं कि वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों का आज करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है, करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने वाली है। 50 लाख रुपए भगवान महादेव या कोई शक्ति का नाम देकर कहते हैं कि 50 लाख की संपत्ति, 50 लाख का बैग भरा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन मित्रों, आपके कुंडली में बहुत बातें शुभ भी लिखी हुई है, लेकिन ग्रह गोचर की स्थितियां आपके जीवन काल में सही है। ग्रह गोचर की स्थितियां आपके जीवन काल में बहुत हद तक सही है। भगवान सूर्यदेव भी आपको बहुत साथ देते हैं, शनिदेव महाराज भी आपको साथ देते हैं, राहु केतु सभी हमेशा आपके पक्ष में रहते हैं। लेकिन धरातल पर जो दुश्मन है, जो आपकी जाने अनजाने में गलतियां हैं, इन्हीं कारणों से आपको भुगतना पड़ता है और इन्हीं कारणों से आप परेशानियों का शिकार बनते जा रहे हैं, नई नई बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। मित्रों, आप में सबसे बुरी आदत एक है कि आप जो भी कमाते हो आप डींगे मार देते हो। अपने बड़प्पन के कारण से आप लोगों के पास उछाल मारते हो कि हमारे पास इतने धन दौलत संपत्ति है, मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा। जिसके कारण से मेरे मित्रों, शायद आपको पता है या नहीं है, लेकिन आपको नज़र बहुत आसानी से लग जाता है। आप जैसे ही थोड़ी सी तरक्कियां करते हैं, जैसे ही अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आपके दुश्मन, आपके आसपास के लोग जल के राख हो जाते हैं, जिसके कारण से आपके ऊपर नज़र गड़ाने लगता है और नज़र दोष बन जाता है। और उसके कारण से धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जो भी काम आप करने के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ आप असफल रह जाते हो या किसी न किसी कारणवश से वहाँ आपको ठोकर लग जाती है, एक नई परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो मित्रों, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी कार्य करेंगे आप पहले अपने मन में रखेंगे, चाहे वह आपके व्यापार से संबंधित हो, आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, या परिवार के बीच में जो खुशियां हैं उनसे संबंधित हो, या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हो, या रुपया पैसा से संबंधित हो। आज के समय में मेरे मित्रों, आपके जीवन में ऐसी कई सारी परेशानियां हैं और परेशानियों ने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा होगा जिससे कि आप परेशान नहीं हुए। हर क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना लड़े आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह व्यक्ति तुक्का भी मारते हैं तो उनके तुक्का भी गलत हो जाता है। आप कहीं किस्मत आजमाते हैं, वहाँ भी फेल हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत फूट गई है। इस प्रकार के कई सारी समस्याएं हैं। घर में प्रतिदिन नई नई परेशानियां प्रवेश कर रही है। एक परेशानियां बाहर नहीं निकल पाती हैं, तब तक दूसरी परेशानियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मित्रों, आपके शरीर में नई नई बीमारियां प्रवेश कर रही है, नई नई बीमारियां प्रवेश कर रही है। और अगर देखा जाए तो यह परेशानी बहुत गंभीर तरीका से आपको सता रहा है, बहुत गंभीर तरीका से आपको सता रहा है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर के पकड़ से बाहर है। यह बीमारी
डॉक्टर के पकड़ से बाहर है। डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा है। धीरे धीरे कोमा में जाने की स्थितियां बन रही है। आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप लोगों को धीरे धीरे पहचानने से इनकार करते चले जा रहे हो। आप कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते हो, किसी भी व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाते हो। आपकी याददाश्त धीरे धीरे जीरो लेवल का होता चला जा रहा है। शरीर से जीवन काफ़ी बाहर आ गया है। शरीर से आपका जीवन काफ़ी बाहर आ गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उनका शरीर प्राण छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ उसकी लाश पड़ा हुआ रहता है। ऐसी हालात आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है। मित्रों, आपकी बॉडी में खून की सप्लाई बुरी तरीके से गड़बड़ होती जा रही है। पूरे बॉडी में गड़बड़ की शिकायतें बन रही है। मित्रों, शरीर के सभी अंग धीरे धीरे रुक रहे हैं। अंदर सड़न इन्फेक्शन शुरू हो गया है। शरीर की स्मृतियां बाहर आ गई है। एक किडनी डैमेज हो गया है। मित्रों, किडनी में अक्सर बहुत दर्द बना हुआ रहता है। जब भी आप करवट लेकर सोते हैं तो दर्द करता है। आपकी सांसें अचानक फूल जाती है। आपकी सांसें अचानक फूल जाती है। शरीर में अनेकों प्रकार के दिक्कतें बढ़ती जा रही है। अंडकोश में दर्द रहता है। प्राइवेट पार्ट में आपका दर्द रहता है। और यह जो आत्मा है यह प्राइवेट पार्ट के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। और जब भी आप सो के उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि प्राइवेट पार्ट में सूजन रहता हुआ है, दर्द करता है मित्रों। और यह पूरे शरीर में घूमता रहता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर में कोई कीड़ा चल रहा है, कभी मस्तिष्क में, कभी पैर में, कभी हाथ में। कभी कपड़े पहनते हो तो कपड़े में भिरभिराहट जैसी महसूस होती है। कपड़े में भिरभिराहट जैसी महसूस होती है। नेत्र में भी दिक्कत रहती है। धुंधलापन हमेशा आपको दिखाई देता है। दूर की वस्तुएं कम दिखाई देती हैं। पेशाब लाल होना, पेशाब में दुर्गंध आती है। जब भी आप पेशाब करते हो तो दुर्गंध आती है पेशाब में, पीलापन पेशाब होता है। अल्कोहल जैसी पेशाबें निकलती हैं। सांस फूलना, ग्लूकोमा, ब्रेन स्ट्रोक, स्मृतियाँ, पीलिया, कैंसर जैसी स्थितियाँ बन रही है। शरीर के अंग में गांठें बन रही हैं। गले में लंग्स, चर्म रोग की भी स्थितियाँ बनी हुई है। बुद्धि बंधी हुई है। बच्चे पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों की स्थितियाँ पागलपन जैसी बनती जा रही है। बच्चों की स्थितियाँ पागलपन जैसी बनती जा रही है। पति और पत्नी के बीच में दूरियां बनती जा रही हैं। आत्मा पति और पत्नी को एक दूसरे से दूर ही रखना चाहता है। ध्यान देना मेरे मित्रों, दोनों की कुंडलियां अशुद्ध कर दिया गया है। पति और पत्नी दोनों की कुंडली अशुद्ध कर दिया गया है। पति के अंदर ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां बनी हुई है। कभी कभी उसको लकवा जैसा लगता है। पति पत्नी एक दूसरे को कोसते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मित्रों, आप दोनों में से कोई ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन यह दैत्य जो आत्मा है आपके अंदर, जो दुश्मनों ने आपके ऊपर लगा रखा है, इसने आपको मजबूर कर देता है ऐसा करने पे। ऐसा करने पे आपको मजबूर कर देता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको कहता है कि तुमको साथ लेकर चले जाएंगे, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम मारने आए हैं, ले जाने आए हैं। यह शक्तियाँ ऐसी ऐसी बातें बोलता है। सपने में आपके मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं। पूर्वज दिखना, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, जिसके कारण से आपके पितृ दिखते हैं, आपके पूर्वज दिखते हैं। मित्रों, यह शक्ति इतनी गंदी शक्ति है
कि आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है। यह इतनी भयानक शक्ति है कि आप दोनों पति पत्नी को हमेशा ही दूर करने का कोशिश किया है। पति जब भी पत्नी को देखता है तो उसके मन में पत्नी के प्रति किसी भी प्रकार का फीलिंग नहीं जगता है। पत्नी हमेशा उसको बुढ़ी दिखता है, बुढ़ी दिखता है, दूसरे औरत में मन भाग गया है, दूसरे से फंस गया है। इन बातों को भी लेकर परेशान रहते हो। कभी कभी पत्नी के मन में ऐसा हो जाता है कि पति के प्रति कभी अभिरुचि रहता ही नहीं है, पति को देखना नहीं चाहता है। दोनों के बीच में दुश्मन से भी बढ़कर नफरतें फैला हुआ है। एकता होने की संभावना ही नहीं दिख रही है मित्रों। प्रेत जब देखता है, स्त्री को जब प्रेत देखता है तो उसको बहुत ही सुंदर लगता है, और वह प्रेत नहीं चाहता है कि कभी आप दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़े। वह प्रेत हमेशा, दैत्य हमेशा आपको, दोनों पति पत्नी को दूर ही रखता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके खाट पे या आपके बेड पर, आपके पलंग पे, या आप जहाँ सोते हैं उस स्थान पर वह आकर बैठ जाता है। लेकिन जो घर में जवान बच्चे बच्चियां हैं, वह प्रेत को उस पर भी नज़र रहता है। तो इनसे आप थोड़ी सी सावधान रहें तो बेहतर होगा मेरे मित्रों। पतिदेव जब आपको देखते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके योग्य हैं ही नहीं, आपके प्रति किसी भी प्रकार की अभिरुचि उसमें नहीं है। और जब भी पत्नी अपने पति को देखते हैं तो उनके प्रति कभी अभिरुचि दिखाई नहीं देती है। लेकिन मित्रों, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। मेरे द्वारा तुरंत ही इसे ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आपको लगभग 7-8 साल से इसने परेशान कर रखा है। आपकी व्यापार को ध्वस्त कर दिया, आपके रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया। आपका जिससे घर चलता है, जहाँ से रुपया पैसा आता है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। कभी यह चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें, कभी यह चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़ें। मित्रों, शरीर में भी अनेकों प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। महिलाओं को यह प्रेत बच्चेदानी में कष्ट दे रहा है। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चेदानी को काट कर हटाना पड़ेगा, बच्चे का योग नहीं बन रहा है। कहते हैं डॉक्टर कि कभी माँ नहीं बन पाओगे, कई सारी समस्याएं डॉक्टर बता देते हैं। लेकिन मित्रों, आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो प्रेत बाधा जो दुश्मनों ने करा रखा है, इसका प्रभाव है। जो आज आप परिवारों से टूटे हुए हैं, गृहस्थ जीवन से टूटे हुए हैं, प्रेम प्रसंग से टूटे हुए हैं, आपके जो गड़े दुश्मन हैं वह भी इस समय खड़ा हो जा रहा है। दुश्मन भी आपके सामने खड़े हैं। जिस दुश्मन से आप कभी चाहते नहीं थे कि मुलाकात होगी, वह दुश्मन भी आपके सामने खड़े हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र, स्थान लिख कर व्हाट्सअप करें। मित्रों, आपके बच्चे भी इस समय आपके बात पे नहीं चल रहे हैं। घर में माता पिता बच्चे सभी का दिशाएं अलग हो गया है। एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है, सभी एक दूसरे को कोसते रहते हैं। तो प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को शिखाय वष्ट, श्रेष्ठ स्वाहा, नेत्रनाथ राय वेष्ट, मुखाभ्यम नमः, कंठाभ्यम नमः, हृदयाभ्यम नमः, नाभोभ्यम नमः, गुड़्यो नमः, पद्माभ्यम नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्याभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठाभ्याम नमः, कर्णाभ्याम नमः। यह कहकर भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, और भगवान शिव को भी प्रार्थना करती हैं प्रतिदिन। भगवान शिव के सामने इन सभी जो मेरे द्वारा बताया गया, इनके माध्यम से प्रणाम करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। माता कामाख्या मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि आपके जीवन संवार देंगे। मित्रों, नमस्कार।